बजट में अगर 7 सीटर ढूंढ रहे हैं, एक फैमिली कार अपने लिए परचेज करना चाहते हैं जिसके साथ में आपको एक बोल्डर लुक्स मिले, आजकल के फैंसी डिजाइन वाले फीचर्स भी मिले, कार का लुक भी थोड़ा फैंसी लगे, तो ये गाड़ी आप कंसीडर कर सकते हैं, जो कि है Hyundai की एल्काजार। ये एक परफेक्ट बजट पॉइंट पे आती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस कार की पर्टिकुलर वेरिएंट है वो है प्रेस्टीज वेरिएंट। इसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ब्लैक कलर में भी गाड़ी अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार के पूरे वॉक अराउंड रिव्यू को, इसके प्रोज के बारे में, इसके कॉन्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में इस वॉक अराउंड रिव्यू में डिस्कस करते हैं। एच शेप में एलईडी डीआरएल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जिसके पे कनेक्टेड डीआरएल्स भी मिलते हैं। एच शेप तो आपको यहाँ मिल ही जाता है Hyundai के लिए, एंड कनेक्टेड डीआरएल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स नहीं मिलते, नॉर्मल वाले आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्वाड एलईडी हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, Hyundai क्रेटा की तरह एलईडी हेडलैम्प्स आपको यहाँ गाड़ी ऑफर कर रही है। ये कुछ तरीके से आपको टी-क्रोम इंसर्ट्स में ग्रिल देखने को मिल जाती है। कोई भी 360 डिग्री कैमरा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं होता है, अपर वेरिएंट्स में जरूर से मिल जाता है। Hyundai का लोगो सिल्वर सैटिन फिनिश में मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइसेंस प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको रेडिएटर ग्रिल मिल रही है, जिसके साथ में आपको सिल्वर इंसर्ट्स में भी जो है स्कर्ट प्लेट्स वगैरह भी ऑफर की जाती है। तो फ्रेंड्स है उस तरीके के लुक्स आपको गाड़ी कैरी ऑन करती है। यहाँ पे आपको टॉप के लिए प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये सारे फीचर्स आपको फ्रंट में कुछ तरीके के लुक्स के साथ Hyundai Alcazar ऑफर कर देती है। नाउ हेडिंग टू द साइड लुक्स ऑफ Hyundai Alcazar प्रेस्टीज वेरिएंट। तो ये देखिए आपको क्लेडिंग्स जो देखने को मिल रही है, क्लेडिंग्स ऑब्वियसली मिलती है, बड़ी ब्लैक कलर में कार है, ब्लैक कलर में ही पियानो ब्लैक इंसर्ट्स में ही क्लेडिंग्स मिल रही है, तो ये मैच हो रहा है। बाकी क्लेडिंग्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ तरीके के अलॉयज देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको 215, 60, R17, 70 इंचेस की प्रोफाइल मिलती है। कुछ तरीके के आपको डायमंड कट अलॉयज मिल जाते हैं ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन के अंदर। 17 इंचेस का टायर साइज मिलता है। फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। ऑल 4 डिस्क ब्रेक आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। नीचे की तरफ स्कर्ट प्लेट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। ऊपर की तरफ वापस आते हैं, ओवरव्यूम्स आपको बॉडी कलर मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। टर्न इंडिकेटर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको डी क्रोम इंसर्ट्स के अंदर डोर हैंडल देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ तरीके से मिल जाता है। यहाँ पे आपको पुल टाइप डोर हैंडल मिलेगा कुछ तरीके से। एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, क्योंकि कीलेस एंट्री आपको गाड़ी के अंदर ऊपर हो जाती है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स मिल रही है, जो कि सिल्वर इंसर्ट्स के साथ में मिल जाती है। यहाँ पे आपको थर्ड रो में भी क्वार्टर पैनल ग्लास जो है वो दिया गया है, तो आपको थोड़ा सफोकेशन वगैरह फील नहीं होती है जब आप थर्ड रो में बैठकर ट्रेवल करते हैं। तो रियल लुक्स की तरफ आते हैं तो एक Hyundai की कार आती है, जो अभी इंडिया में आती नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में आती है, जिसको कहते हैं पेलिसेड। उसकी तरीके से आपको कुछ तरीके से जो टेल लैंप्स है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर प्लेसमेंट मिल जाती है। Alcazar की बैटरी सिल्वर सैटिन फिनिश में मिलती है, जो कि इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे आपके लोगो सिल्वर सैटिन फिनिश में मिलेगा। एक सैटिन प्लेट आपको सिल्वर कलर में यहाँ भी देखने को मिल जाती है। लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल रही है, कि लाइट्स आपको हेलोजन मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है। टर्बो इंजन है, तो आपको टर्बो की मैचिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स यहाँ मिल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ में सिल्वर कलर की स्कर्ट प्लेट्स बम्पर पे देखने को मिलेंगी। बम्पर आपको मेटेलिक ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ पे देखिए आपको टेल लैंप्स एंड इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट रिवर्स लैंप जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा नीचे बम्पर पे। यहाँ पे आपको ड्यूल टिप एग्जॉस्ट इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है। पूरा रियर लुक आप आउट कर सकते हैं। रियर ग्लास के बात करें तो आपको वाइपर, वॉशर एंड डिफॉगर तीनों चीजें इस वेरिएंट में ऑफर हो जाती हैं। ऊपर की तरफ आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल रहा है विद स्पॉइलर आपको ऊपर होता है। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना, बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना ये गाड़ी ऊपर कर देती है। नाउ हेडिंग टू द बूट स्पेस ऑफ Hyundai Alcazar। तो आपको 180 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। 180 लीटर्स का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है कुछ तरीके से, क्योंकि 3 रोज है तो आपको बूट स्पेस थोड़ा कम ही मिलता है। अगर आप तीनों रोज को यूज कर रहे हैं तो आपको बूट स्पेस जो है वो यही एक्सेसिबल मिलेगा। जो ये वाली सीट है इसको भी आप कुछ तरीके से ऊपर करके कुछ तरीके से यूजेबल करने के बाद आपको ये बूट स्पेस ये एक्सेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको बूट लैम्प मिल रहा है, जो कि हेलोजन है। दोनों साइड्स पे आपको हुक्स भी दिए जाते हैं, तो ये चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। 180 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। नीचे की तरफ आपको टूल किट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। स्पेयर व्हील जो है गाड़ी का वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील की पोजिशनिंग आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है कुछ तरीके से। अगर आपको बूट स्पेस की नीड है एंड आप 2 ही रोज को यूज कर रहे हैं, तो जस्ट इन सीट्स को आप कुछ तरीके से टम्बल डाउन कर सकते हैं। दोनों ही सीट्स टम्बल डाउन हो जाती हैं, फिर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस मिल जाता है। मैं एक बार आपको चेकआउट करवा देता हूँ। देखिए कुछ तरीके से आपको बूट स्पेस मिल जाता है। फिर आप आराम से अपना सामान वगैरह प्लेस कर सकते हैं। अगर आप इस कार को प्रॉपर्ली 5 सीटर रखते हैं तो आपको बूट स्पेस काफी ज्यादा मिल जाता है। आते हैं ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे, तो आपको ब्लैक एंड बेज कलर में आपको जो है ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में डोर पैनल मिलता है। डोर पैनल पे कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का यूज नहीं मिलेगा, चाहे ब्लैक पैटर्न हो, चाहे आपको ये
बेज पैटर्न हो, दोनों के दोनों आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेंगे। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ऑल 4 पावर विंडोज, विंडो के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक के स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ओवरव्यूम्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में डोर अनलॉकर मिल जाता है, लॉक अनलॉक के स्विचेस कुछ तरीके से मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसमेंट ऊपर देखने को मिल जाएगी। वापस आते हैं नीचे की तरफ तो आपको बोतल होल्डर्स, थोड़ा स्पेस वगैरह आपको यहाँ ऑफर किया गया है। अम्ब्रेला होल्डर आपको नहीं मिलता है, बट बोतल होल्डर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। आते हैं सीट्स की तरफ, तो सीट्स आपको कुछ तरीके से देखने को मिल रही हैं। फैब्रिक सीट्स ये गाड़ी ऑफर करती है। फैब्रिक सीट्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में आती हैं, हाइट एडजस्टेबल सीट्स हैं एंड सीट्स के एडजस्टमेंट आपको मैनुअली ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए भी स्विच नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, तो ये चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं। साइड बटन की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो ऑन ऑफ, ट्रैक्शन ऑन ऑफ एंड हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं। साइड एसी वेंट्स कुछ तरीके से देखने को मिलते हैं। Hyundai Creta की तरह आपको यहाँ पे भी मैग्नेट दिया गया है, जिसपे आप कोई भी अपना स्टिकर वगैरह स्टिक कर सकते हैं। डैशबोर्ड और इंटीरियर लेआउट्स जो आप फर्स्ट रो का देखेंगे, प्रॉपर आपको क्रेटा वाली फील देने वाला है, लेकिन इसमें कलर्स जो है चेंज कर दिए जाते हैं, उसमें ग्रे आते हैं, इसमें पूरा बेज फिनिश आपको देखने को मिलता है। ये कुछ तरीके से मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको लेदराइड स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। लेदर की क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आपको टिल्ट मिल रहा है, टेलीस्कोपिक भी ऑफर होता है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के एडजस्टमेंट आते हैं। इस साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स दिए जाते हैं, इस साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स ऑफर होते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की स्टीयरिंग के बटन कंट्रोल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे क्रूज से रिलेटेड एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। इस साइड में आपको इंफोटेनमेंट एंड टेलीफोनी से रिलेटेड कंट्रोल्स ऑफर किए गए। Hyundai का लोगो मिल जाता है एयरबैग की बैजिंग के साथ। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग आपको गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ तरीके का आपको फोन मिलता है जो आपको क्रेटा के अंदर या अल्काजार में दोनों में सेम ही होन आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो आपको इस तरीके से फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये गाड़ी ऑफर करती है। इधर आपको डिजिटल स्पीड देखने को मिलती है, इधर आपको डिजिटल आरपीएम मीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर मिलेगा एंड इस साइड में आपको फ्यूल मीटर देखने को मिलता है। आउटसाइड टेम्परेचर एंड ओडो से रिलेटेड इन्फोज आपको यहाँ मिल जाएंगी। इस बटन के थ्रू आप अदर फीचर्स चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि टीपीएमएस का फीचर मिल जाता है, ऑटो स्टॉप के बाद क्या टाइम रहा है, ट्रिप से रिलेटेड इन्फोज, रिफ्यूलिंग के बाद एंड सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा कंपास देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। ऊपर की तरफ अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी में रेंज देखने को मिलती है, जितना फ्यूल होगा उस हिसाब से रेंज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। कुछ तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है वो आपको कुछ तरीके से टच पैनल मिल जाएगा। ये स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद इधर आता है। ये कनेक्टेड नहीं है, बस पैनल कुछ तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है, वहीं क्रेटा में आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज फिनिश देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें मिल जाती हैं। मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, ये फीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। मैप, नेविगेशन वगैरह के फीचर्स, फोन में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह वाले फीचर्स मिल जाएंगे। फोन प्रोजेक्शन में आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर्स मिलते हैं। वॉइस मेमो, क्लाइमेट फीचर्स, वैले मोड, क्वाइट मोड एक फीचर आता है। जब आप इसको इनेबल करते हैं तो आगे वाले डोर्स के स्पीकर्स ऑन रहते हैं, पीछे वाले ऑफ हो जाते हैं। रेडियो, मीडिया फीचर्स, जियो सावन वगैरह आपको देखने मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर आपको अदर फीचर्स मिल जाएंगे, व्हीकल नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, यूजर प्रोफाइल, वॉइस रिकॉग्निशन, लेआउट, डिस्प्ले बटन, ब्लू लिंक के फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाते हैं। जनरल फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फीचर्स यहाँ ऑफर होते हैं। ब्लू लिंक आपको बाहर भी ये ऑप्शन दिखा देता है। नोटिफिकेशन एंड गाड़ी का मैनुअल आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही हैं, कुछ तरीके से आपको ये ऑफर होती हैं। एंड यहाँ पे आपको सेंटर एसी वेंट्स दिए गए हैं। नीचे की तरफ आपको हैजार्ड लाइट का स्विच एंड ये जो बटन कंट्रोल्स हैं ये आपको बटन ना देके टच पैनल पूरा दिया जाता है, तो आपको इसको टच के यूज़ में ही आपको लेना होता है। ये जो फिजिकल बटन है, फिजिकल बटन सिर्फ आपको ये 4 मिलते हैं, बाकी सारा आपको हैजार्ड लाइट के अलावा ये 4 बटन आपको फिजिकल मिलेंगे, बाकी सारा आपको टच पैनल मिलता है। नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एक यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल रहा है। यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके के गियर नॉब के साथ आपको ऑफर होता है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी चेकआउट कर सकते हैं आप इस बटन के थ्रू, या इसको ऑन कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा अगर आता है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आता नहीं है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करूँ तो नॉट एज गुड एज, मतलब जिस कंपटीशन में ये गाड़ी आती है उनमें काफ़ी अच्छा कैमरा आपको गाड़ियाँ ऑफर कर देती हैं, बट आप देख सकते हैं कितना ब्लरी ये कैमरा फिलहाल दिखा रहा है। तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिल जाएगी। ब्राउन फिनिश में आपको की मिलती है,
जिसपे आपको लॉक अनलॉक के बटन मिलते हैं। इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार को बाहर से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड इस बटन को प्रेस करके रखने पे आप अपनी कार का जो टेल गेट है उसको अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक हो जाता है, अनलीज नहीं होता है। पीछे हुंडई का लोगो मिल जाता है। 2 रिमोट कीज आपको गाड़ी ऊपर करती है। हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग मिल रही है। आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। स्लाइडेबल नहीं मिलता है बट ओपनेबल है, इसमें आपको स्पेस भी मिल जाता है, स्पेस भी कैरी करता है ये। टेप उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलता है शेड के ऊपर। वहीं को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है बट विदाउट लाइट से ऑफर होता है। डायमंड टेक्सचर में इंटीरियर लैंप्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर रही है। पेनारोमिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में ऑफर होता है। आपको पेनारोमिक सनरूफ ये गाड़ी ऑफर करती है कुछ तरीके से। ब्लैक कलर में जो है ग्लास टिंटेड है, एंड कुछ तरीके से सिंगल टच ओपन एंड सिंगल टच क्लोज ये पेनारोमिक सनरूफ आपको ऑफर हो जाती है। सनरूफ का साइज आप चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपको ये मैक्सिमम साइज है, इसका ओपनेबल साइज जो है वो मैक्सिमम आपको कुछ तरीके से देखने को मिल जाता है। वापस आते हैं यहाँ पे, तो आपको सनग्लास होल्डर मिल रहा है, एंड डे नाइट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल IRVM आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। शेड इलेक्ट्रॉनिकली ही बंद हो जाता है, एंड शेड की क्वालिटी इज गुड, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है इतना बुरा भी नहीं है, डिसेंट सी क्वालिटी आपको इस शेड की देखने को मिलती है। डैशबोर्ड पे वापस आते हैं, तो डैशबोर्ड पूरा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच का यूज इस डैशबोर्ड पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैबिंग पोजीशन मिल जाती है, आप अपना फोन वगैरह प्लेस कर सकते हैं एक तरीके से। कुछ तरीके से डॉट्स से हैं तो इसकी वजह से फोन वगैरह फिसलता नहीं है जल्दी से। एंड यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, स्पेशियस ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। सेकंड रो की तरफ आते हैं तो आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं सेकंड रो में, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड अब इसकी स्पेस को चेकआउट करते हैं, तो ये जो आगे वाली सीट है वो एक मेरे अकॉर्डिंगली लेवल पे सेट है। मतलब थोड़ा सा और पीछे करूंगा तो मतलब लास्ट लेवल तक आ जाएगी स्लाइड होने के बाद। बट आप नी रूम चेकआउट कर सकते हैं, नी रूम की आपको कोई कमी इस कार में नहीं मिलेगी। नी रूम आपको अच्छा मिलता है गाड़ी के अंदर। आपको ये प्लेट भी मिल जाती है जिससे आप अपना टैबलेट वगैरह मोबाइल वगैरह प्लेस कर सकते हैं, या आप अपना लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हैं, खाना वगैरह खा सकते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर में रियर AC वेंट्स देखने को मिलेंगे विद C टाइप चार्जिंग पोर्ट, थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है। अगर आप 3 लोग बैठ के ट्रेवल करते हैं तो हम्प जो है वो नेग्लिजिबल साइज का मिलेगा, बट आपकी जो शू प्लेसमेंट है वो आपको थोड़ी ओड ही रहेगी। या तो आपको यू रखना पड़ेगा पैर, या आपको यू रखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो रहेगा। बट हाँ, क्योंकि ये स्लोपी है इस वजह से। बाकी हाँ, हम्प नेग्लिजिबल सा ही है, हम्प ज्यादा बड़ा है नहीं। ग्रैब हैंडल मिलता है, विदाउट हुक से ऑफर होता है। एंड रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एंड विंडो पे शेड्स वगैरह भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाते हैं। सेकंड रो पे आपको ये दोनों डोर्स पे शेड्स भी आपको कंपनी ऑफर कर देती है। अब ये बात हो जाती है स्पेस की, फीचर्स की। अब आते हैं गाड़ी के रियर सीट्स के कंफर्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो आपको काफी अच्छा मिल रहा है। थम्स अप टू अंडर थाई सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। रिक्लाइनर एरिया आपको अच्छा मिलता है ना, आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो देखिए कुछ तरीके से आप इसको रिक्लाइन करके आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। रिक्लाइनर तो मिलता ही है, प्लस में एक अच्छी चीज ये हो जाती है कि आगे के 2 तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बट सेकंड रो के भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, तो आप आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको जो थर्ड रो में भी हेडरेस्ट मिलते हैं वो भी आपको एडजस्टेबल मिलेंगे। 6 के 6 हेडरेस्ट एडजस्टेबल ये गाड़ी ऑफर करती है। सेकंड रो तक ठीक है। अब थर्ड रो के स्पेस को चेकआउट करते हैं, तो सबसे पहले सीट को अपने को टम्बल डाउन करना होगा। तो कुछ तरीके से सीट टम्बल डाउन हो जाती है। इसके बाद आप थर्ड रो में एक्सेस ले सकते हैं। थर्ड रो में एक्सेस लेने के बाद मैं सीट को एक बार वापस इस पोजीशन में ले आता हूँ। ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है। अगर आप रिक्लाइनर लगाएंगे तो नी रूम मेरे लिए बचेगा नहीं, तो वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मैं एक बार सीट को टम्बल डाउन कर देता हूँ तो आप इजीली चेक कर पाएंगे। नी रूम नहीं है, नी रूम ना के बराबर है, जबकि ये रिक्लाइनर भी नहीं है। नी रूम अगर आप और इसको रिक्लाइनर को और थोड़ा पीछे करेंगे तो फिर नी रूम बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो नी रूम आपको नहीं मिलेगा। अंडर थाई सपोर्ट तो भूल ही जाइए कि आपको कोई अंडर थाई सपोर्ट मिलने वाला है। हाँ, रियर सीट्स जो है वो थोड़ा रिक्लाइन होती हैं, बट उतना अच्छा कंफर्ट नहीं दे पाती हैं। चाइल्ड ऑक्यूपाइड रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, अडल्ट्स के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट है, रिक्लाइनर एरिया अच्छा है, बट लॉन्ग जर्नीज पे ट्रेवल करने लायक नहीं है। सीट्स की प्लेसमेंट काफी नीचे लगती है, तो उस वजह से आपको अंडर थाई में आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। बाकी आपको रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं। थर्ड रो में भी यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं। AC वेंट्स तो मिलते ही हैं, साथ में आपको लेवलर भी मिल जाता है। लेवलर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। कप होल्डर एंड थोड़ी पोजिशनिंग आपको यहाँ मिलेगी। दोनों ही साइड्स पे आपको ये चीजें मिल रही हैं। इधर आपको कोई भी C टाइप चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, ना ही लेवलर मिलता है, बट ये चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। थर्ड रो में आपको क्वार्टर पैनल ग्लास भी दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सफोकेशन वगैरह नहीं होती है, वो भी अच्छी चीज है। एंड सेफ्टी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट कुछ तरीके से रूफ से आपको सीट बेल्ट को टक इन करना पड़ता है। अब देखिए आगे वाली जो सीट्स हैं, जो आगे वाली रो है
उसमें आपको डायमंड टेक्सचर में वहां पे लाइट्स मिल रही हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं। थर्ड रो में आपको यहाँ पे लैंप्स दिए गए हैं। थर्ड रो में आपको यहाँ पे लैंप्स दिए गए हैं जो कि कुछ तरीके से ग्लो हो जाते हैं, जो कि एलईडी लैंप्स आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन पे। इस कार में आपको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ऑफर होता है, जो कि आपको 158 bhp की पावर एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि इस गाड़ी की जो माइलेज है पेट्रोल के अंदर वो आपको 18 तक ये गाड़ी ऑफर कर देगी, 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देगी, ऐसा Hyundai क्लेम करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 50 लीटर्स की मिलती है। ब्रेक्स आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स मिलते हैं। बूट स्पेस आपको 180 लीटर्स का मिल रहा है। 6 ही आपको स्पीकर्स मिलते हैं, चारों डोर्स में 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी का वो आपको 200 mm का देखने को मिल जाता है। एंड हम बात करते हैं इस कार के एक्सप्लोर प्राइस की, तो ये कार अल्काजार का प्रेस्टीज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है। ये आपको 16,53,000 रुपए 16,73,000 रुपीज के एक्सशोरूम प्राइस पे ऊपर हो रहा है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स है इस कार से रिलेटेड या Hyundai की किसी भी अदर कार से रिलेटेड वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऊपर की गई है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।